नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। आज बात बीमार अस्पताल और बदहाल व्यवस्थाओं की करेंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज में 11 नौनिहालों की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया। नौनिहालों की मौत के बाद जिला अस्पतालों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना अब लाजमी हो गए हैं। इस हादसे के बाद जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर सेंटर में भी आग लगने से एक HIV पीड़ित महिला झुलस गई थी। ऐसे में सिस्टम से ये सवाल करना लाजमी है। इस हादसे के बाद सच बेधड़क की टीम ने प्रदेश के कई अस्पतालों का जायजा लिया है और इस बात को परखा कि क्या अस्पताल किसी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अस्पतालों में ऐसी कई कमियां इस दौरान नजर आईं जो किसी भी हादसे को रोकने में नाकाफी थी। फायर सिस्टम जो वर्षों पुराना है, जब से अस्पताल बना जब से लगा हुआ है, ये टूटा हुआ है। या कि अगर फायर सिस्टम चालू भी किया जाए तो यहाँ से लीकेज हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में नवजात शिशु को एडमिट किया जाता है, लेकिन पूरे इस वार्ड में कहीं भी फायर सिस्टम नहीं है। यानी आग लग जाए तो यहाँ पर को बुझाने के पर्याप्त साधन भी बिल्कुल नहीं है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के वो अस्पताल जहां पर बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने तो आते हैं, लेकिन इन अस्पतालों के हालात खुद बीमार नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झांसी की मेडिकल कॉलेज के अंदर में ऑक्सीजन है, शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब 11 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी बांसवाड़ा के जिला अस्पताल के अंदर में लापरवाही थमने का नाम ले रही है। इस वक्त मैं एसएनसी वार्ड के बाहर खड़ा हुआ हूं और यही एसएनसी वार्ड है जिसके अंदर में करीब काफी तादाद के अंदर में यहाँ पर छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। और अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये देखिए क्या हाल है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो जिस प्रकार से अगर आगजनी होती है तो अग्निशामक यंत्र यहाँ पर लगाया जाता है, उससे आग बुझाई जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के जिला अस्पताल के अंदर में लापरवाही चरम के ऊपर में है। और एक तरफ कहा जाता है कि सरकार के अंदर में बजट नहीं है और दूसरी तरफ इसी वार्ड के अंदर में लाखों करोड़ों रुपए के जो छोटे बच्चों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंगार के भेंट चढ़ गए और दूल्हे यहाँ पर चढ़े हुए थे। ऐसे के अंदर में सवाल है कि कहीं ना कहीं इस जो लापरवाही झांसी के अंदर में हुई है, क्या एक बार फिर से बांसवाड़ा के अंदर में दोहराने की यही न कहीं जो कोशिश हो रही है। और इसी की बानगी है कि एसएनसी वार्ड के अंदर में अगर इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उसके पीछे बचाव के साधन किसी भी प्रकार के नहीं है। ये तस्वीर अपने आप के अंदर में बयां कर रही है और ये तस्वीर साफ मुंह चढ़कर बोल रही है और सिस्टम से सवाल भी पूछ रही है कि आखिरकार ये जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो अग्निशामक यंत्र के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आखिर गए कहाँ। ऐसी स्थिति के अंदर में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना एपी होती है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जिला अस्पताल अपने आप के अंदर में कहा जा सकता है कि मुकदर्शक बना हुआ और लापरवाह बना। और इसी की बानगी है कि कहीं ना कहीं झांसी की घटना के बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बांसवाड़ा जिला अस्पताल के जो जिम्मेदार है उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। मेडिकल कॉलेज के अंदर में ऑक्सीजन है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के वन वार्ड में आग लगने से करीब 11 बच्चों की मौत हो गई है। उसके बाद भी वहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसा ही हादसा दौसा में हो ना जाए, इसको लेकर हमने यहाँ के जायजा लिया है। हम खड़े हैं दौसा के रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में, जहाँ के हम फायर सिस्टम के लिए जांच करेंगे किस तरह से यह फायर सिस्टम काम करेगा और क्या हालात हैं। अगर इस तरह का हादसा दौसा जिला अस्पताल में हो गया तो यहाँ का अस्पताल प्रशासन का सिस्टम किस तरह से काम करेगा। हमारे पीछे ये है फायर सिस्टम जो वर्षों पुराना है, जब से अस्पताल बना जब से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के हालात आप देख सकते हो कि किस तरह से ये टूटा हुआ है। यहाँ की अगर फायर सिस्टम चालू भी किया जाए तो यहाँ से लीकेज हो सकता है। और ये बॉक्स है जिसकी हालत खुद बयां कर रहा है कि वो किस हालत में है। जबकि दौसा जिला अस्पताल को बने हुए काफ़ी समय हो गया और उसके बावजूद भी यहाँ का फायर सिस्टम अभी भी बिल्कुल तरह से फेल है। और हम बताना चाहें कि देखो, आप तस्वीर देख सकते हो कि पूरे जिला अस्पताल में फायर सिस्टम तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हालात किस तरह के, कभी आग भी लग जाए तो कुछ हो नहीं सकता और यहाँ की जान कभी बन आ सकती है। जबकि इस जिला अस्पताल को बने काफ़ी समय हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ का जो अभी तक नगर परिषद से यहाँ फायर एनओसी भी नहीं मिल पाई है। और यहाँ देख सकते हो ये है बच्चों का वार्ड
जिसके हम बताना चाहते हैं कि इसमें किस तरह से अगर आग लग भी गई, कभी कोई हादसा हो गया तो इसमें किस तरह से आग बुझाई जाएगी। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है कि आग लगने की स्थिति में यहाँ पर हम बुझाए जा सके, क्योंकि पूरे जिला इस अस्पताल परिसर में ये है बच्चों का वार्ड है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में नवजात शिशु को एडमिट किया जाता है, लेकिन पूरे इस वार्ड में कहीं भी फायर सिस्टम नहीं है, यानी आग लग जाए तो यहाँ पर को बुझाने के पर्याप्त साधन भी बिल्कुल नहीं है। इसी के जैसे झांसी में हुआ है कि जो 11 बच्चों की जान बनाए और 11 बच्चों की मौत हो गई है। और ऐसे में यहाँ भी अगर किसी हादसा हो जाए तो यहाँ बचाने के या आग बुझाने के कोई सिस्टम नहीं है। ये थे हमारा दौसा जिला अस्पताल के हालात, जो फायर सिस्टम बिल्कुल तरह से फेल है और यहाँ की नगर परिषद द्वारा अभी तक एनओसी भी मिल पाई है, और उसके बावजूद भी जिला अस्पताल में पूरा सिस्टम, फायर का सिस्टम बिल्कुल फेल है। विष्णु आशीर्वाद, सच पे धड़क, दौसा। कल झांसी में हुए अस्पताल में जो प्रकरण हुआ, अस्पताल के वार्ड के अंदर, शिशु वार्ड के अंदर जो आग लगने की घटना हुई, इसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर जो प्रदेश सरकार है वो प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है, और साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर सच बेधड़क भी एक अपनी रियलिटी चेक कर रहा है। और रियलिटी चेक के तहत हम सिरे जिले के जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, और सिरे जिला अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसमें जो शिशु वार्ड है जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको लेकर के यहाँ पे कितने सेफ्टी के मेजर्स है, इस प्रकार से हैं। हम साथ में हमारे साथ जो डॉक्टर मुकेश है उनसे जानेंगे सर किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। सर हमारे जैसे आग से बचने के लिए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, वो अपडेट किए हुए हैं, मई 2025 तक अपडेट हैं, सारे रिफिल हैं, एनी टाइम अपडेट रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक इमरजेंसी एग्जिट है, कभी इस तरह का वो तो इमरजेंसी एग्जिट है। हमारे जो पुराने सारे जो वार्मर थे जिनकी वजह से ये घटना होती है, सारे चेंज करवा दिए, सारे नए वार्मर्स है हमारे पास में। तो इस तरह से हमारा जो सारा अभी तक का सारा अपडेट किया हुआ है। सर साफ सफाई को लेकर कितना विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे? बिल्कुल साफ सफाई को लेकर पूरा हम कंसर्न है। डेली दिन में 3 बार जो है हमारे हेल्पर लगा होता है, वो दिन में 3 बार पोछा करता है। पूरे कंसर्न है हमारे। सर इसके अलावा जो बायोवेस्ट की जो रहती है समस्या, उसको लेकर अपने यहाँ पे क्या करते हैं? बायोवेस्ट के लिए कलर कोडिंग के हिसाब से हमारे पास पूरा डिस्पोजल होता है। तो आपने अलग अलग अस्पतालों के हाल देखे, कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग कहीं पर अगर लग जाए, अस्पतालों में ये कंपलसरी होता है। किसी भी आप कॉमर्शियल जगह पर जाएंगे वहाँ ये कंपलसरी होता है कि आग बुझाने के जितने भी संसाधन होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन झांसी में आप देखिए जरा सी लापरवाही इसे कहेंगे डॉक्टर्स, लेकिन 11 नौनिहालों की जान चली जाती है। आग लगी लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के लिए गैस नहीं थी। चलिए अब सीधा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और राजस्थान के अस्पतालों के हालात उनसे जान लेते हैं। मलखान जुड़े हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से, और हमारे साथ जुड़े हैं किशन बांसवाड़ा से। सबसे पहले मलखान आप बताइए, एसएमएस हॉस्पिटल में अगर कोई गलती से कोई अनहोनी, वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन मलखान वापस आपके पास लौटेंगे। अभी फिलहाल एक बाइट आ रही है, बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं अब, और बोल बेधड़क में आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पतालों का जायजा लेने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे हुए। मलखान आप एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और सिर्फ प्रदेश नहीं दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। क्या गलती से भी, भगवान न करे, कोई यहाँ पर घटना हो जाती है तो क्या एसएमएस हॉस्पिटल तैयार है उससे निपटने के लिए? देखिए बिल्कुल नंदनी, इस तरह की भगवान ना करे कोई घटना हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैं जयपुर के सबसे बड़े यानी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको वार्ड की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ कर रखी है, किस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ लगा रखे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई आगजनी होती है, किसी तरह की कोई घटना होती है तो उससे निपटने को लेकर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से वार्ड है, वार्ड में पूरा जो अग्निशामक यंत्र है वो यहाँ लगा रखा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि 3 पाइपलाइन है, वो ऑक्सीजन की है, एयर की है और उस अलग अलग तरीके की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी भी तरह की वार्ड में कोई भी घटना होती है, आग लगती है या किसी भी तरह का धुआं अगर होता है तो यहाँ पर एक सायरन लग रहा है जो पूरी तरह से पहले ही संकेत दे देता है कि किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि काफ़ी बड़ा वार्ड है और मरीज भी ज़्यादा है, लेकिन
एक ही यहाँ पर जो आग बुझाने का यंत्र है वो यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर इतने बड़े वार्ड में अगर देखा जाए तो एक ही नज़र आ रहा है। यानी कि अगर किसी तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस तरह से एक से कहीं बचाव नहीं हो सकता। हालांकि देखिए सच बेधड़क की टीम भगवान से अर्जी करती कि इसी तरह की कोई घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी लेकिन प्रशासन को झांसी में देखना घटना चाहिए, घटी, प्रशासन को सोचना चाहिए कि झांसी में घटना घटी और 11 नौनिहालों की दर्दनाक मौत हो गई, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है, ये प्रशासन का, शासन का भी फर्ज बनता है कि अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसी। देखिए अब दिल्ली में कितनी बड़ी घटना हुई थी, एक नर्सिंग होम में नीकू में एडमिट बच्चे थे, इतनी सारे बच्चों की डेथ हो गई थी वहां पर। अब देखिए लेकिन उस घटना से किसी ने सीखा नहीं और झांसी में इतना बड़ा प्रकरण हो गया, तो राजस्थान में ऐसा कुछ रिपीट ना हो यही उम्मीद हम करते हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी किशन बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं। किशन, बांसवाड़ा में अस्पताल की क्या स्थिति है? आप कौन से हॉस्पिटल में इस वक्त हैं और क्या वहां पर आग बुझाने के यंत्र, संसाधन कुछ भी नजर आ रहा है? बिल्कुल नंदिनी, ये बांसवाड़ा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल और इस वक्त मैं एसएनसी वार्ड के बाहर खड़ा हुआ हूं। इसी वार्ड के अंदर में कम से कम दर्जनों ऐसे ननियाल हैं जो वार्ड के अंदर में भर्ती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि झांसी की जो घटना है उसके अंदर में 11 बच्चों ने आगजनी के अंदर में दम तोड़ दिया। दिल्ली की घटना हुई, लेकिन इन दोनों घटना के बावजूद बांसवाड़ा का जो जिला अस्पताल है उसके जो जिम्मेदार है उन लोगों ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सिस्टम से सवाल भी पूछती है, ये जो अगर आगजनी होती है तो ये फायर का यहाँ पर जो सिस्टम लगाया हुआ है, इक्विपमेंट लगाया हुआ है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो फायर बुझाने का जो यहां पर यंत्र होता है वो यहां पर यंत्र ही गायब है। यानी एक डब्बा लगा के रखा बड़े सिस्टम से। कई इन तस्वीरों को देखकर अपने आप के अंदर में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के अंदर में किस प्रकार की यहां पर व्यवस्था है और व्यवस्थाओं के सहारे यहां पर जो नवजात बच्चे हैं वो यहां पर रह रहे हैं। आपको और तस्वीर दिखाने की भी बात करूंगा नंदिनी, आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया फायर के। देखिए ये जो एसएनसी वार्ड है उसके अंदर में दर्जनों बच्चे हैं और यहां पर दर्जनों बच्चे यहां पर भर्ती हैं और आपको आप दिखाने की कोशिश करूंगा कि काफी जो लाखों करोड़ों रुपए के जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहां पर बंगार की यहां पर भेंट चढ़ रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर देख के आप खुद इस बात की बयां करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिला अस्पताल के अंदर में कितने जो जिम्मेदार अधिकारी है वो लापरवाह है। ये जो कमरा है पूरा कंपाउंड है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर लगे हुए। दूसरी तरफ इसके अंदर में भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है वो इसके अंदर में भरे हुए। लेकिन यहाँ पर जब खबर की गई तो जिला अस्पताल के जिम्मेदारों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। अगर आप और पीछे आप मेरे देखेंगे तस्वीर, मैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये फायर सिस्टम है, एक तरफ पाइप है, दूसरी तरफ मशीन है। अंदाजा लगाए कि इस प्रकार की अगर घटना अगर जिला अस्पताल के अंदर में अगर होती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल अपने आप के अंदर में यहाँ पर जिला अस्पताल के जिम्मेदारों से भी है, साथ ही सिस्टम से भी है। जी नंदिनी। देखिए किशन, ये अस्पताल पूछने जायज, ये सवाल पूछने जायज भी है क्योंकि आप देखिए झांसी की घटना घटी, उसके बाद जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में घटना घटती है। एक्यूट यूनिट के अंदर एक महिला, एचआईवी पॉजिटिव महिला जो एडमिट थी, वो आगजनी का शिकार हो जाती है और वहां पर आग बुझाने के लिए संसाधन नहीं थे। इससे ज्यादा कितना बड़ा हॉस्पिटल है और उसके बावजूद भी वहां आग बुझाने के संसाधन नहीं थे। तो ये हालात चेताने वाले होते हैं। आपको आग बुझाने के लिए वहां पर संयंत्र लगाने हैं, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने हैं। इतना सा प्रावधान आप लोगों की जान बचाने के लिए नहीं कर सकते? प्रशासन से बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। ऐसी कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अगर गलती से भी ऐसी कोई घटना घटती है, कोई आगजनी होती है, तो उसके लिए हमारे अस्पतालों को तैयार रहना चाहिए। अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से। अखिल, चित्तौड़गढ़ में जो सरकारी अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है? मुख्य तौर पर हम ये बोल बेधड़क का जो हमारा बुलेटिन है वो हम कवर कर रहे हैं कि प्रदेश भर के अस्पतालों में इंतजाम होने चाहिए कि अगर आगजनी की कोई घटना हो जाए तो वहां पर आग बुझाने के सही प्रावधान हो। क्या स्थिति चित्तौड़गढ़ की? जी अभी मैं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर महिला एवं बाल चिकित्सालय परिसर में खड़ा हूँ और चित्तौड़गढ़ जिले का जो सबसे बड़ा है सांवला जी राष्ट्रीय चिकित्सालय, वो दोनों एक ही परिसर में है। यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम तो पूरी तरह से कार्यरत है। दिन में इसको उसके कार्य को भी देखा था हमने, और जो स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट है उसके सामने खड़ा हूँ। सेफ्टी सिस्टम में तो कुछ ही दूरी पर ही है, मुश्किल से 20-30 कदम की दूरी पर है, तो यहाँ से आसानी से इसको कवर तो किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी जो कमी देखने को मिली है कि स्पेशल यूनिट जो है बच्चों उसके अंदर सेफ्टी की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, अग्निशमन यंत्र नहीं है।
तो उस घटना के बाद इन्होंने रिफिलिंग के लिए सीट को पिटाया, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, तो चित्तौड़गढ़ के भी हालात हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बच्चों की जो स्पेशल केयर यूनिट है वहां पर अग्निशमन यंत्र नजर नहीं आ रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा खास इंतजाम अस्पताल में नजर नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का इलाज जिस केयर यूनिट में चल रहा हो। किशन हमारे सहयोगी वापस से जुड़ गए हमारे साथ। आपके पास मलकान में लौटूंगी। किशन इस समय कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जी किशन, बताइए। देखिए, इस वक्त मैं उसी वार्ड के अंदर में हूँ, एसएनसी वार्ड के अंदर में हूँ। एसएनसी वार्ड के अंदर में आपने देखा होगा कि इसी वार्ड के अंदर में जो नवजात है वो यहाँ पर काफी तादाद के अंदर में यहाँ पर भर्ती है। स्टाफ अंदर है, अंदर जाने की यहाँ पर परमिशन नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन तस्वीरों में अगर आपको हमने पहले भी यहाँ पर दिखाया कि लाखों करोड़ों रुपए के जो इंस्ट्रूमेंट है भंगार के यहाँ पर भेंट चढ़े हुए हैं। जब इस बात की जब जिला प्रशासन को यहाँ पर जब सूचना लगी कि पत्रकार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ताला लगा दिया गया है। और यहाँ पर ये फायर का सिस्टम है, यानी कहा जा सकता है ये जो लाइन है, पाइप अलग है, सिस्टम अलग है। ये अपने आप के अंदर में ये कहीं ना कहीं जिला अस्पताल से इस बात का सवाल कर रहा है कि आखिरकार जब लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है तो फिर सुरक्षा के नाम पर लापरवाही इतनी क्यों? ये सवाल अपने आप के अंदर में लेकिन जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं अस्पताल में दी जानी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। इलाज तो आप दीजिए, लेकिन उन जो बच्चे वहां एडमिट हो रहे हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अस्पतालों में मलखान लोग बड़ा विश्वास करके आते हैं कि हम अपने बच्चे को या हम अपने पेशेंट को वहां लेकर जा रहे हैं तो इलाज मिलेगा और हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अस्पताल में लाने के बाद उन लोगों को ये नहीं पता कि अस्पताल खुद भगवान भरोसे चल रहा है। झांसी में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन क्या सीखा राजस्थान ने? देखिए, बिल्कुल नंदनी, जिस तरह से सरकार एक मरीज का इलाज बेहतर हो उसको लेकर बार बार में सवाल करती है, बार बार में चिंता का विषय भी होता है और उस पर चिंतन भी करती है। लेकिन सबसे बड़ा चिंतन ये होना चाहिए कि जो मरीज है जिसका इलाज हो रहा है वो सेफ्टी है कि नहीं है। अगर वार्ड में कुछ अनहोनी होगी तो उसके लिए सेफ्टी के लिए कुछ सुविधा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों पर मंथन होना चाहिए। जिस तरह से जब मैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस है, इसमें एक वार्ड में आप देख सकते हैं कि मरीज काफ़ी हैं, काफ़ी लंबा वार्ड है और उसके बावजूद अगर एक अग्निशामक यहाँ पर लगा हुआ है तो इससे आप देख सकते हैं इससे ऐसे काबू नहीं हो सकता। अगर किसी तरह की अनहोनी अगर यहाँ होती है तो इस तरह से मरीज सेफ नहीं है। मरीजों के साथ मरीज यहाँ पर सेफ नहीं निकल सकते, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अग्निशामक यंत्र इतने बड़े वार्ड में कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। लेकिन मरीजों के इलाज की साथ साथ उनकी सेफ्टी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके किस तरह से यानी कई बार जो सुविधाएं होती हैं वो भी खाना पूर्ति ही नजर आती हैं, लेकिन ये मरीजों की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, छोटे छोटे नौनिहालों की जान से जुड़ा मुद्दा है। और कम से कम जो अग्निशमन यंत्र होते हैं जितनी जरूरत हो उतनी लगाए जाने चाहिए। इतने बड़े बड़े मोटे बजट पास हो जाते हैं, लेकिन ये बेसिक सुविधाएं ये पता नहीं क्यों प्रशासन देने से कतराता है। शुक्रिया आप सब जुड़े हमारे साथ, और इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फायर सिस्टम जो वर्षों पुराना है, जब से अस्पताल बना जब से लगा हुआ है, ये टूटा हुआ है। यहाँ कि अगर फायर सिस्टम चालू भी किया जाए तो यहाँ से लीकेज हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में नवजात शिशु को एडमिट किया जाता है, लेकिन पूरे इस वार्ड में कहीं भी फायर सिस्टम नहीं है। यानी आग लग जाए तो यहाँ पर को बुझाने के पर्याप्त साधन भी बिल्कुल नहीं है।